हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की रुचिरा बुक 6th क्लास की का द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2 की एक्सरसाइज में हिंदी में समझाऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आएगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2 हिंदी में समझाया था। आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको पाठ ज़रूर समझ में आएगा। अब हम शुरू करते हैं द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2 की एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पाठ के अर्थ के साथ शब्दार्थ भी समझाए थे, बताए थे। अब है अभ्यास एक्सरसाइज। उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत आप लोग 6 में संस्कृत फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए आप लोगों के लिए ये उच्चारणम कुरुत मीन्स आपको शब्दों को बोलते आना चाहिए, आपको प्रोनाउंसिएशन करते आना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। उच्चारणम कुरुत। छात्रा। छात्रा मीन्स स्टूडेंट, लड़कियों के लिए ये है। लता। लता मीन्स बेल। प्रयोगशाला। प्रयोगशाला मीन्स लेबोरेटरी। लेखिका। लेखिका मीन्स जो लड़की लिखने का काम करती है, लेखक और लेखिका। लेखक मीन्स जेंट्स के लिए होता है, लेखिका मीन्स लड़कियों के लिए होता है। ये शब्द परिचय 2 हमारा स्त्रीलिंग पे आधारित था, इसलिए ये सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के हैं। शिक्षिका मीन्स टीचर, फीमेल टीचर। पेटिका। पेटिका मीन्स पेटी। माला। माला किसी का नाम भी हो सकता है, और माला जो पहनने का आभूषण गहना होता है वो भी हो सकता है। सेविका। सेविका मीन्स सेवा करने वाली। नौका। नौका मीन्स नाव। छुरिका। छुरिका मीन्स चाकू। कलिका। कलिका मीन्स कली। गायिका। गायिका मीन्स गाना गाने वाली। अब है फर्स्ट क्वेश्चन का ख। चित्र देखकर पदों के उच्चारण कीजिए। सूचिका। सूचिका मीन्स होता है सुई। पिपलिका। पिपलिका मीन्स चींटी। कुंचिका। कुंचिका मीन्स चाबी। द्विचक्रिका। द्विचक्रिका मीन्स साइकिल। उत्पीठितिका। उत्पीठिका मीन्स टेबल। मक्षिका। मक्षिका मीन्स मक्खी। अग्निपेटिका। अग्निपेटिका मीन्स माचिस। मापिका। मापिका मीन्स स्केल। वीणा। वीणा मीन्स बजाने वाली वीणा। ये शब्द जो है आप लोगों के, ये इस क्वेश्चन था कि चित्र देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप से भी आ सकता है कि पद दिए हुए हिंदी में, उसको आपको संस्कृत में लिखना है, या संस्कृत में दिए हुए तो उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क। वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। मीन्स वर्ण संयोजन करके पदों को कोष्ठक में लिखिए। यहाँ पे हमें पदों को लिखना है। अब मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के इसमें वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद समझाया था। वर्ण संयोजन मीन्स वर्णों को जोड़कर लिखना, और वर्ण विच्छेद मीन्स वर्णों को अलग अलग टुकड़ों में बांटना। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने इसमें वो भी समझाया था, स्वर और व्यंजन। स्वर की जो होती है वो मात्राएं होती है, और व्यंजन जो होते हैं वो अकेले नहीं होते, उनके साथ कोई ना कोई सा स्वर जुड़ा हुआ आता है, और उसके नीचे हम हलंत की मात्रा लगाते हैं। अब जैसे फर्स्ट है क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अह मीन्स कुरुतः। सेकेंड हो गया उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए, उद्याने। अब इसको उद्याने को हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक आप लोग इस टाइप से लिख सकते हो, और एक हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से। ये उद्याने भी सही हैं और ये उद्याने भी सही हैं। फिर थर्ड है स के नीचे हलंत है, मीन्स ये हो जाएगा हमारा स आधा। थ में आ की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा स्था। ल में ई की मात्रा। अब यहाँ पे कौन सा ई है? ये जो है वो ई हमारा है छोटा ई। ली क में आ की मात्रा, ये हो गया हमारा स्थालिका। फिर है घ अ मीन्स घ। ट ई फिर छोटा ई। टी क आ घटिका। नेक्स्ट है स के नीचे हलंत, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब है कि स जो है वो आधा होगा। त और र मिलके बनते हैं त्रिशूल का। फिर बड़ी, बड़ी की मात्रा ये हो गई हमारी। फिर ल के बाद ई है मीन्स छोटी की मात्रा। और फिर इंग, तो चाहे तो हम लोग यहाँ पे इसकी बिंदी लगा सकते हैं, और अगर नहीं तो हम लोग यहाँ बीच में इसको यूँ करके लिख सकते हैं। ग के बाद है अह की मात्रा, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। फिर है हम लोगों का म में आ की मात्रा माँ। प के बाद ई है मीन्स छोटा ई की मात्रा। पी क
क में आ की मात्रा, ये हो गया मापिका। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ख। ख है पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शते, मीन्स पदों को वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मीन्स हमको अब यहाँ पे पद दिया हुआ है, इसको वर्णों को अलग अलग करना है, टुकड़ों में बांटना है। जैसे फर्स्ट उन्होंने यथा, यथा मीन्स होता है उदाहरण या एग्जाम्पल। कोकिले, क प्लस ओ प्लस क प्लस ई प्लस ल प्लस ए, कोकिले। अब है चटके। चटके का क्या हो जाएगा, च में कोई मात्रा नहीं है तो च के नीचे हलंत लगाएंगे हम और इसके साथ में लिख देंगे अ। फिर ट में भी कोई मात्रा नहीं है, ट के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर हो जाएगा अ। फिर क में कौन सी मात्रा है, ए की, तो क के नीचे हलंत लगाया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ए लिखना है या आई लिखना है तो आप चाहें तो यहाँ पे ये स्टेप से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है धाविका। धाविका का हो जाएगा ध प्लस आ प्लस व प्लस ई प्लस क प्लस आ, ये हो गया धाविका। नेक्स्ट है हमारा कुंचिका। कुंचिका का जो है वो हो जाएगा क प्लस उ। अगर अब आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, तो हम चाहें तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। प्लस अब ये जो है ई है, ई जो है वो आधा है तो ई प्लस च हलंत प्लस ई प्लस क प्लस आ, ये हो गया कुंचिका। नेक्स्ट है खटवा। ख प्लस अ प्लस ट के नीचे हलंत है। अब हमें यहाँ पे कोई लेटर नहीं लिखना है, इसके नीचे हलंत है मीन्स ये आधा है, कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। व के आगे आ, ये हो गया आ, खटवा। नेक्स्ट छुरिका। छ प्लस उ प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस आ, ये हो गया हमारा छुरिका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ख, वर्ण विच्छेद कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। अब इन्हें, इन चित्रों के नाम हमें संस्कृत में लिखना है। ये है हम लोगों की टेबल। टेबल को हम लोग संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। उत्पीठिका। नेक्स्ट है पेटी। पेटी को कहते हैं संस्कृत में पेटिका। ये है हमारी नाव। नाव को संस्कृत में कहते हैं नौका। चिड़िया। चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं चटका। महिला। महिला, यहाँ पे बूढ़ी औरत दिख रही है इसलिए अगर हम महिला लिखेंगे तो महिला का जो होता है वो स्त्री होता है, और अगर हम औरत बूढ़ी दिख रही है इस हिसाब से लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं वृद्धा, मीन्स बूढ़ी औरत। यह है स्केल। स्केल को संस्कृत में कहते हैं मापिका। क्वेश्चन नंबर 4 है वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, मीन्स वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये मैंने आप लोगों को बताया है संस्कृत में 3 वचन होते हैं। यथा। यथा में फर्स्ट लाइन लिखी हुई है लता, लते, लता, मीन्स एक लता, 2 लता और यहाँ पे हो जाएगी 2 से अधिक लता। तो ऐसे जैसे फर्स्ट लाइन लिखी वैसे हम लोगों को नीचे का करना है। अब यही हो गया गीता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गीते, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गीताहा। पेटिके, यहाँ हो जाएगा पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है खटवाहा। ये हो जाएगा हमारा खटवा, खटवे, खटवाहा। सा के इसमें ये हो जाएगा ते और ये हो जाएगा हमारा ता। रोटी के, ये हो जाएगा हमारा रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा। अब ये शब्द तो हमें समझ में आ गया कि रोटिका लिखा है, इस समय यहाँ लिख दिया, खटवा है तो लिख दिया। अब ये जो है सा, ते और ता, ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़े थे कि जब एक वचन स्त्रीलिंग होता है तो वहाँ पे सा यूज़ होगा, जब द्विवचन स्त्रीलिंग है तो ते यूज़ होगा और बहुवचन स्त्रीलिंग होगा तो ताह यूज़ होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से उचित शब्दों को लेकर हमें पाठ को पूरा करना है। अब इसमें ये जो है हम लोगों का ये होगा ती, तह और अंति, इसमें हम लोगों को देखना है।
अगर ती है तो एक वचन हो जाएगा, तो हम लोगों को उसमें शब्द में आ की मात्रा देखना है। और अगर तह है तो शब्द में ए की मात्रा आएगी, और अगर अंति है तो शब्द में आह की मात्रा आएगी। तो ये जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है, बालिका पठती, यहाँ पे लास्ट में क्या आया, ती आया, तो ती का क्या है, सा, आ लेंगे हम लोग, तो बालिका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चरतः में यहाँ पे लिखा हुआ है अजह और अजय। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, तह है, ती तह अंति, तह है तो तह के लिए हम लोग द्विवचन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अजय। नेक्स्ट है संति, यहाँ पे है अंति के लिए हम लोग लेंगे आह वाला शब्द, जिसमें लास्ट में आह आता, द्विचक्रिके और द्विचक्रिकाः, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्विचक्रिकाः। नेक्स्ट ग चलती, ती के लिए क्या आ जाएगा, आ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा शब्द नौका। घ अस्ति, फिर से ती है, ती के लिए क्या हो जाएगा, सूचिका। नेक्स्ट इंग उत्पतंती, अंति के लिए क्या आ जाएगा, मक्षिकाः। क्वेश्चन नंबर 6, सा ते ता इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। सा ते और ता उचित सर्वनाम पद लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सर्वनाम आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, सर्वनाम मीन्स जो संज्ञा शब्द के जगह यूज़ किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, मेरा, तेरा, ये होते हैं सर्वनाम शब्द। अब यहाँ पे सा, ते और ता ये वचन के हिसाब से होता है। सा मीन्स एक वचन, ते मीन्स द्विवचन और ताहा मीन्स बहुवचन। जब एक वचन की बात होगी, एक लड़की की बात होगी तो सा यूज़ करेंगे, द्विवचन दो लड़कियों की बात होगी तो ते यूज़ करेंगे, और ता जब बहुवचन की बात होगी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ता यूज़ करेंगे। और ये भी आपको मैंने बताया कि जब क्रिया में ती होगा तब सा यूज़ होगा, तब तह होगा, तब ते यूज़ होगा, और तब अंति आएगा तब हम लोग ताहा यूज़ करेंगे। अब जैसे फर्स्ट लता अस्ति मीन्स लता है, एक वचन की बात हो रही, तो लता की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, सा अस्ति, क्योंकि यहाँ भी ती आया और ये भी एक वचन है तो क्या हो गया, ये सा अस्ति। क है महिलाः धावन्ति, अब आहा मीन्स बहुवचन की बात हो रही और यहाँ भी क्या आ रहा है, अंति, तो महिला को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, ताः धावन्ति। ख सुधा वदति, सुधा बोलती है, ती आ रहा है, ये भी एक वचन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सा वदति। ग जवनिके दौलतः, अब यहाँ पे जवनिके ए की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे जवनिके की जगह पे क्या आ जाएगा, ते दौलतः। घ पिपलिकाः चलन्ति, अब यहाँ पे क्या है, आह और अंति, तो आह पिपलिकाः के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ता चलन्ति। नेक्स्ट चटके कुजतः, चटके ए की मात्रा है तो क्या हो जाएगा हमारा, ते कुजतः। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है मंजूषातः कर्तपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उचित कर्ता पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब इसमें क्रिया को देखकर, ये क्रियाएं हैं, इन शब्दों को देखकर हमें कर्ता शब्द की पूर्ति करना। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, क्रिया मीन्स वर्ब, वर्ब को देखकर हमें सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना है। अब इसमें फिर वही नियम लागू होगा, ती तह अंति वाला। ती लिखा है तो हम लोग आ की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे, तह आ रहा है तो हम ए की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे, और अगर शब्द में अंति आ रहा है तो आह वाले शब्द हम लोग लिखेंगे। अब जैसा फर्स्ट है हम लोगों का खालिस्तान संति, संति मीन्स है, यहाँ पे अंति आ रहा है मतलब बहुत सारी बात हो रही है तो यहाँ पे जब आह वाला शब्द है वो यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा, ये पुष्पमालाः संति, फर्स्ट में आ जाएगा हमारा पुष्पमालाः संति। सेकेंड है पश्यति, अब यहाँ पे ती है, पश्यति मीन्स होता है देखता है। अब यहाँ पे देखता है तो लेखिका देखने का काम नहीं करेगी, बालक मीन्स लड़का या बालक हो सकता है, वो देखता है। सिंहा शेर भी देख सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आहा तो यहाँ पे ती है इसलिए हम लोग लिख नहीं सकते इसको। और यहाँ पे त्रिचक्रिका मीन्स होता है साइकिल देखेगी नहीं तो क्या बचा हमारा, बालक, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बालकः पश्यति। थर्ड है लिखती, ती मीन्स लिखने का काम कौन करेगा, लेखिका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेखिका लिखती। थर्ड में क्या आ जाएगा, लेखिका लिखती। घ गर्जन्ती,
गरजेगा कौन, आप लोगों को पता है, शेर। शेर का आ जाएगा सिंहा, सिंहा गर्जन्ति। और लास्ट है ती। अब हमारा एक ही शब्द बचा, चलती मीन्स चलना। चलने का काम किसका रहेगा, साइकिल। त्रिचक्रिका मीन्स साइकिल हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट में हो गया पुष्पमाला संति, ख सेकेंड में हो गया बालकः पश्यति, थर्ड में हो गया लेखिका लिखति, फोर्थ में हो गया सिंहा गर्जन्ति और लास्ट में हो गया त्रिचक्रिका चलन्ति। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट। मंजूषातः कर्तपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब हमें अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्रिया को देखकर कर्ता पद फिल किया था, अब यहाँ पे कर्ता को देखकर हमें क्रियापद को फिल करना है, मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप लोगों को वर्ब लिखना है। अब जैसे इसमें भी वही नियम लागू होगा, सा, ते और ता। सा है तो ती वाली क्रिया लिखेंगे, ते ए की मात्रा है तो तह वाली क्रिया लिखेंगे, और अगर आह की है तो हम अंति वाली मात्रा लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है सौम्या, यहाँ पे क्या आ रहा है, सा मतलब आ रहा है, तो सौम्या। अब इसके लिए ती आएगा, ती के लिए कौन सा शब्द है, यहाँ पे एक ही शब्द है, नृत्यति। सौम्या नृत्यति मीन्स सौम्या नाचती है या सौम्या डांस करती है। ख चटके, ए की मात्रा है, ए के लिए हमने क्या लिखा है, दो शब्द तह। अब चटके गायतः, चिड़िया गाना गाएगी, नहीं। विहरतः, चिड़िया विहरतः, चिड़िया मीन्स फुदकती है, तो सेकंड में हो जाएगा चटके विहरतः। थर्ड है बालिके, बालिके ए की मात्रा, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, गायतः मीन्स बालिका गाना गाती है। फोर्थ छात्राः, आहा आ रहा है, अब यहाँ पे छात्राः के लिए हम लोग लिखन्ति भी लिख सकते हैं और पश्यन्ति भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट है, छात्र है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, लिखन्ति, लिखने का काम, छात्राः लिखन्ति। लास्ट है जनाः और लास्ट वर्ड है पश्यन्ति मीन्स लोग देखते हैं। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आप लोगों को समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।